इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट शिंजो आबे पर फायरिंग से जुड़ा हुआ ये ताजा अपडेट। गर्दन के राइट साइड में उन्हें गोली लगी और चेस्ट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग से दिक्कत हुई। शिंजो आबे की हालत इस वक्त बहुत गंभीर बनी हुई है। एक बार फिर आपको बता दें ये ताजा अपडेट, उनके गर्दन के पास से ब्लीडिंग दिखाई दी और इसके बाद चेस्ट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग से भी दिक्कत। और जिस तरीके से हम ये जानकारी दे दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ओर से इस घटना की न सिर्फ निंदा की है बल्कि ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द शिंजो आबे को स्वस्थ करें। डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द अटैक ऑन माय डियर फ्रेंड आबे शिंजो, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विथ हिम, हिज फैमिली एंड द पीपल ऑफ जापान। आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट आया है। अपने दोस्त शिंजो आबे पर हमले से बेहद दुखी हूं, अपने दोस्त शिंजो आबे पर हमले से दुखी हूं। इस हमले की न सिर्फ उन्होंने निंदा की, अपना दुख व्यक्त किया और न सिर्फ शिंजो आबे के परिवार दोस्त बल्कि पूरे जापान के साथ अपनी सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस की ओर से भी इस घटना के बाद पहला रिएक्शन आया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खिलाफ हिंसक हमले के बारे में सुनकर हम स्तब्ध हैं, दुखी हैं। हम रिपोर्ट को करीब से देख रहे हैं, उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ अपने विचार रख रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम उम्मीद कर ही रहे थे क्योंकि सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं है बल्कि पर्सन टू पर्सन इसे आप रिश्ता कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शिंजो आबे के बीच में दिखाई दिया। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप देखें तो पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है उसे भी सम्मानित किया गया था शिंजो आबे के, और दोनों के बीच जो एक केमिस्ट्री थी उसका ये नतीजा था कि शिंजो आबे अपने कार्यकाल में किसी एक देश में सबसे ज़्यादा बार गए होंगे तो वो भारत था। और इस बार भी आपने देखा कि जब क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो साइडलाइन पर उन्होंने शिंजो आबे से भी मुलाकात की थी। तो वो जो पर्सनल इक्वेशन था, उस पर्सनल इक्वेशन ने बुलेट ट्रेन का तोहफा लेने में उसमें बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब दो नेताओं के बीच अच्छा इक्वेशन बन जाए तो देश के विकास में के लिए भी कई सारी चीज़ें आप करा लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ, और जो सरकारी मशीनरी है उसमें जो हर्डल्स हैं उसको आसानी से दूर कर लेते हैं। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ऐसा ही इक्वेशन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन है बिल्कुल समझा जा सकता है कि वो पूरी तरह से स्तब्ध हैं इस प्रकार की घटना से। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का जो शिंजो आबे से रिश्ता है वो तब से है जब से वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो एक बहुत लंबे वक्त से उन्होंने उनके साथ एक क्या कहते हैं कि करीबी रही है, एसोसिएशन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और दुनिया में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके जो सबसे ज़्यादा जब वो मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया गया था तो वो उत्साह जापान था जब वो गए थे। आपको याद होगा किस प्रकार से अमेरिका को लेके किस तरह की चीज़ें चलती थी, लेकिन उसी दौर में जापान में जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर गए तो वहाँ पर अलग चीज़ देखने को मिली। और वो जो इक्वेशन था, दोनों का नज़रिया जो ये रहता है कि डेवलपमेंट, शिंजो आबे हमेशा से इस बात को लेकर जाने जाते रहे हैं कि वो कुछ क्रांतिकारी फैसले लेते थे। दूसरा, अब उनके मुखर आलोचक भी जो हों, जैसे उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उनके सबसे ज़्यादा मुखर आलोचक थी, तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर सोचते समझते थे और इन सारी चीज़ों की परवाह किए बिना बड़े फैसले लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आप नज़रिया देखें तो उसी तरह का रहता है कि जो देश हित में फैसला हो वो लेना पसंद करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दोनों नेताओं को और ज़्यादा करीब लाती थी क्योंकि दोनों को ऐसा लगता था कि वो साझे प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल फोरम पर भी अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से जापान की अमेरिका से नज़दीकी, वैसे ही भारत की अमेरिका से नज़दीकी भी आप कह सकते हैं। और चाइना को लेकर जो कंसर्न्स भारत के हैं, चाइना को लेकर कंसर्न्स वो जापान के भी रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।